क्या होगा जब ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा आमने सामने होंगे? एक जिसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और दूसरा जो खुद देवताओं को टक्कर देने की ताकत रखता है। एक तरफ है एसगार्ड का राजा, जिसके पास है कड़कती बिजली की ताकत और उसका वफादार हथियार म्योलनेर। तो दूसरी तरफ है क्रिप्टन का आखिरी वारिस, धरती का रक्षक सुपरमैन, जिसकी रफ्तार रोशनी को मात देती है और जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। क्या थॉर का जादुई हथौड़ा सुपरमैन के स्टील जैसे बदन को तोड़ पाएगा, या फिर मैन ऑफ स्टील की गॉड लाइक पावर्स के सामने गॉड ऑफ थंडर घुटने टेक देगा? आज की इस महा बैटल में हम इन दोनों की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और कमजोरियों का पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरी में कौन बचेगा जिंदा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये है सुपरमैन वर्सेस थॉर, द अल्टीमेट वर्सेस बैटल। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बैटल शुरू करते हैं। सुपरमैन क्लार्क केंट, जिसे मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है, डीसी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली हीरो है। उसकी सारी शक्तियां पृथ्वी के पीले सूरज, येलो सन, सोलर एनर्जी से आती हैं। यहाँ सुपरमैन की मुख्य पावर्स और एबिलिटीज दी गई हैं। सुपर स्ट्रेंथ, सुपरमैन की शारीरिक ताकत लगभग असीमित है। वह न केवल गगनचुंबी इमारतों को उठा सकता है, बल्कि कॉमिक्स में उसे पूरे के पूरे ग्रहों, प्लैनेट्स को खींचते हुए भी दिखाया गया है। उसके एक मुक्के का प्रहार परमाणु विस्फोट के बराबर हो सकता है। इनवल्नरेबिलिटी, अभेद्यता, सुपरमैन का शरीर इतना कठोर है कि उस पर किसी भी मानवीय हथियार का असर नहीं होता। बुलेट प्रूफ, गोलियां उसके शरीर से टकराकर गिर जाती हैं। सहन शक्ति, वह बड़े से बड़े धमाकों, अत्यधिक दबाव और अंतरिक्ष, स्पेस की ठंड को आसानी से सह सकता है। फ्लाइट, वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए न केवल उड़ सकता है, बल्कि उसकी उड़ने की गति ध्वनि की गति सुपरसोनिक से भी कई गुना तेज है। विजन पावर्स, हीट विजन, वह अपनी आंखों से अत्यधिक गर्म सौर ऊर्जा की बीम छोड़ सकता है, जो स्टील को भी पल भर में पिघला सकती है। एक्सरे विजन, वह किसी भी ठोस चीज के आर पार देख सकता है, सिर्फ लीड यानी शीशे को छोड़कर। माइक्रोस्कोपिक और टेलीस्कोपिक विजन, वह मीलों दूर की चीजें या बैक्टीरिया जितने छोटे कणों को भी देख सकता है। सुपर स्पीड और रिफ्लेक्सेस, सुपरमैन की रफ्तार द फ्लैश को टक्कर देती है। वह पलक झपकते ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकता है और उसकी सोचने और रिएक्ट करने की गति भी बिजली जैसी तेज है। सुपर हियरिंग एंड ब्रेथ, सुपर हियरिंग, वह पूरी दुनिया की आवाजें सुन सकता है और हजारों आवाजों में से किसी खास इंसान की पुकार को पहचान सकता है। फ्रीज ब्रेथ, वह अपनी फूंक से किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा सकता है या तेज तूफान पैदा कर सकता है। सुपरमैन की कमजोरियां, वीकनेसेस, इतना ताकतवर होने के बावजूद उसकी कुछ बड़ी कमजोरियां हैं। क्रिप्टोनाइट, उसके ग्रह का रेडियोधर्मी टुकड़ा जो उसे बेबस और कमजोर कर देता है। मैजिक, सुपरमैन के पास जादू के खिलाफ कोई खास बचाव नहीं है। रेड सन, लाल सूरज की रोशनी में वह अपनी सारी शक्तियां खो देता है। थॉर की पावर्स और एबिलिटीज, एक एसगार्डियन देवता होने के नाते थॉर के पास अविश्वसनीय शक्तियां हैं। मौसम पर नियंत्रण, एटमोकिनेसिस, थॉर प्रकृति और मौसम को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। वह जब चाहे आंधी, तूफान और आसमान से विनाशकारी बिजली, लाइटनिंग गिरा सकता है। असीमित ताकत, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वह बड़े बड़े जहाजों को खींच सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है और हल्क या थानोस जैसे दिग्गजों को टक्कर दे सकता है। अमृता के करीब और ड्यूरेबिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी और लॉन्जेविटी, थॉर की उम्र इंसानों की तरह नहीं बढ़ती, वह हजारों सालों तक जीता है। उसका शरीर इतना मजबूत है कि उस पर गोलियों, बमों या अंतरिक्ष के खतरनाक तापमान का कोई असर नहीं होता। यहां तक कि उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी ताकत को अपने शरीर पर झेला था। तेज रफ्तार और हीलिंग फैक्टर, थॉर बहुत तेजी से ट्रैवल कर सकता है, खासकर अपने हथियारों की मदद से। अगर वह लड़ाई में जख्मी हो भी जाए तो उसकी हीलिंग पावर उसके घावों को बहुत जल्दी भर देती है। फाइट मास्टर, एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंट, थॉर सिर्फ शक्तियों पर निर्भर नहीं है, उसके पास हजारों सालों का युद्ध का अनुभव है। वह तलवारबाजी, कुश्ती और हथियारों से लड़ने में माहिर है। थॉर के दूसरे हथियार, थॉर्स अदर वेपन्स। हम सब जानते हैं कि थॉर का सबसे फेमस हथियार उसका हथौड़ा म्योलनेर है, जिसे उठाने के लिए वर्थी होना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी थॉर के पास कुछ बेहद खतरनाक हथियार हैं। स्टॉर्म ब्रेकर,
यह थोर का दूसरा और म्योल्निर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार है, जिसे उसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस को मारने के लिए बनवाया था। खासियत यह एक कुल्हाड़ी, मारिस एक्स और हथौड़े का कॉम्बिनेशन है। यह इतना पावरफुल है कि इसने थानोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट की 6 पत्थरों वाली एनर्जी बीम को भी चीर दिया था। बायफ्रॉस्ट बुलाने की ताकत। स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे बड़ी पावर यह है कि यह बायफ्रॉस्ट यानी स्पेस पोर्टल खोल सकता है, जिससे थॉर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पलक झपकते ही ट्रैवल कर सकता है। इसे उठाने के लिए वर्थी होने की शर्त नहीं है, लेकिन इसे उठाने के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक ताकत की जरूरत होती है। जारनब्योर्न यानब्योर्न सेफापन कॉमिक्स में म्योल्निर मिलने से पहले अपने शुरुआती दिनों में थॉर इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। खासियत ये एसगार्डियन स्टील से बनी एक बेहद भारी कुल्हाड़ी है। जब थॉर ने इस पर अपने खून का जादू किया तो यह इतनी पावरफुल हो गई कि सेलेस्टियल्स जैसे ब्रह्मांडीय देवताओं के कवच को भी आसानी से काट सकती है। ओडिन स्वॉर्ड ये एसगार्ड की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी तलवारों में से एक है। कॉमिक्स में ओडिन के बाद थॉर भी इसका इस्तेमाल करता है। खासियत इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस तलवार को म्यान स्कैबर्ड से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाए तो यह पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकती है। थंडरबोल्ट। फिल्म थॉर लव एंड थंडर में थॉर ओलंपस के राजा ज़्यूस का यह जादुई हथियार छीन लेता है। खासियत यह पूरी तरह से शुद्ध बिजली से बना एक छोटा त्रिशूल जैसा हथियार है, जिसका इस्तेमाल थॉर लाइटनिंग अटैक्स को और सटीक बनाने और दुश्मनों पर फेंक कर मारने के लिए करता है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मुकाबला। हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस बैटल का विनर तो सामने आ चुका है, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नतीजा कुछ और होना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय फटाफट बताओ। अगर इस महामुकाबले को देखने में मजा आया शाह, तो देर किस बात की, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल खूंखार ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ही खूंखार और धमाकेदार बैटल्स आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रही इस अगली वीडियो पर क्लिक करो और मजे लो। मिलते हैं अगली एक और खूंखार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।